सभी को नमस्कार, प्रणाम और पैलग। तो दोस्तों, पहाड़ों की यात्रा करते करते आज मैं पहुंचा हूं पहाड़ों के एक ऐसे गांव में जो कि पहाड़ के अन्य गांवों की तरह पलायन से प्रभावित है। अपने YouTube यात्रा के दौरान ये गांव उन चुनिंदा गांवों में से एक है जो कि पलायन से जनशून्य है। हालांकि गांव का आबादी वाला हिस्सा नजदीक ऊपर ही मौजूद है, लेकिन गांव की यात्रा से पहले दूर से मेरी नजर खाली पड़े इन 2-3 घरों पर पड़ी। तो मुख्य गांव में जाने से पहले मैं उतर गया गांव के इस खास हिस्से की तरफ जो कि एक खूबसूरत पानी के गधरे के किनारे मौजूद है। लेकिन गांव में पहुंचने पर मुझे यहां भी मायूसी हाथ लगी, क्योंकि यहां पर मुझसे बात करने के लिए एक सिंगल व्यक्ति भी मौजूद नहीं था। तो चलिए पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र के इस गांव की यात्रा करते हैं आप सभी के साथ, जिस गांव का नाम है करास माफी। तो चलिए इस वीडियो को आप सभी के साथ शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, पैलग। तो दोस्तों, आज का मेरा सफ़र एक खास डेस्टिनेशन पर है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ बागेश्वर ज़िले के सिरमौर कहे जाने वाले एक स्थान पर, जिसका नाम है पालड़ी। तो बिल्कुल खेतों के बीच में मैं खड़ा हूँ इस वक्त, जो आपको नज़ारा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर रोक करके वीडियो की शुरुआत करने का मकसद ये था कि एक अच्छे गाँव में जा रहा हूँ, एक बहुत ही सुंदर गाँव में जा रहा हूँ, तो शुरुआत भी अच्छे से होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने रास्ते का, बागेश्वर का व्यू से यहाँ तक का व्यू मैंने आपको नहीं दिखाया। तो यहाँ से मैं अपनी यात्रा आरंभ करूँगा। बहुत ही बढ़िया स्थान मैंने चुना है अपनी यात्रा को शुरू करने के लिए। तो करीब समय हो गया है, लगभग 11:10 हुए हैं। तो आज की मेरी यात्रा का एक खास पड़ाव है जैन क्रास के गाँव में, जिसका नाम है करास माफी। तो आपने पिछली वीडियो में मेरा जैन गांव का वीडियो देखा था, तो जो कि आपने उसे पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन गांव बड़ा था, करास अलग ग्राम सभा थी, जैन अलग था। तो इसलिए मैं आज अपनी दूसरी यात्रा के दूसरे चरण में करास गांव को कवर करने जा रहा हूं। तो यहाँ से करीब आधा घंटा लगेगा जाने में, और धूप भी आज खास नहीं है, ठीक मौसम ठीक है, बादल लगे हुए हैं, अच्छा मौसम है इसलिए। तो चलिए मैं इस यात्रा को शुरू करता हूँ, आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। तो चलते चलते रास्ते में एक गांव पड़ता है, ये चनौली। इसका भी जिक्र करना ज़रूरी है। पिछली बार मैं आया था तो इसका जिक्र मैंने खास ज़रूरी नहीं किया था, लेकिन करना ज़रूरी बनता है, क्योंकि ये भी एक बहुत सुंदर सा गांव है। देखो, तो पानी भर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर एक मीठे पानी का प्राकृतिक धारा है। पानी जरूरी चाहिए। तो लीजिए पानी भर लिया है, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 5-1 किलोमीटर यहाँ से रहेगा करास गांव। लेकिन आज मौसम देखो थोड़ा सा फिर बादल वाला हो गया है। लगातार 2-3 दिन से बारिश हो ही रही है, तो मौसम कुछ बेईमानी कर रहा है पहाड़ के किसानों के साथ, क्योंकि उनका गेहूँ जो है नहीं सिमट पा रहा है।
तो यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं। एक स्टॉप पॉइंट है और एक रास्ता भी है। ये थोड़ा सा एक बेंच यहाँ पे लगा हुआ है। ग्राम पंचायत करास माफ़ी लिखा हुआ है, ग्राम प्रधान श्रीमती ममता बिष्ट। तो गांव तो सामने दिखाई दे रहा है टॉप में, लेकिन एक हिस्सा गांव का मुझे ये भी नज़र आ रहा है जो कि मुझे लग रहा है मुझे जाना चाहिए यहाँ पर। और ये देखो जंगल के बिल्कुल किनारे से रास्ता बना है और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा लग रहा है, इसलिए मेरा मन यहाँ पे पता नहीं क्यों कर रहा है कि मैं यहाँ पे जाऊँ। बिल्कुल जंगल के किनारे 2-4 घर मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ से, और पानी के गधरे की एक मीठी मीठी सी आवाज़ भी आ रही है। हो सकता है आपको भी आ रही हो। बहुत ही शांत, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल साइलेंस, केवल प्रकृति का ही शोर यहाँ पे नज़र आ रहा है, केवल प्रकृति का शोर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो चलिए मैं नीचे को रास्ता लगता हूँ। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि कुछ ऐसे सीन वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि कैप्चर होने चाहिए। बाकी उसके बाद सड़क में आने के बाद फिर मैं जाऊँगा गांव के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि काफ़ी ऊपर है और मुझे आज काफ़ी परेड होने वाली है। तो चलिए ठीक है, आप बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं सफ़र को जारी। दो चार घर वहाँ पे नज़र आ रहे हैं और कुछ मानवीय एक्टिविटी भी नज़र आ रही है और एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है मेन गांव जो है ऊपर है, वो सामने ऊपर टॉप में। तो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मुझे जाना चाहिए यहाँ से। वहाँ तो घर बाद में भी चला जाऊँगा मैं, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर आना यहाँ पे मुश्किल होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अरे ये क्या, ये घर तो खाली है, ये क्या हो रहा है? ये घर तो खाली है। दूर से लग रहा था कि कुछ मानव एक्टिविटी यहाँ पर हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मानव एक्टिविटी नहीं है फिलहाल। यार बड़ा कमाल है यार, 3, 4, 5 घर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से मानव एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अब तो मुझे जाना ही चाहिए। मैं वापस तो नहीं जाऊँगा, यहाँ तक आकर वापस जाना समझदारी नहीं होगी, लेकिन इलाका बहुत अच्छा है। ऐसे गधेरे के बगल में जो मेरा घर होता तो मैं तो घर से कभी जाता ही नहीं। ये देखो शोर आपको नज़र आ रहा है, पानी का सुनाई दे रहा है, पानी का शोर। वो देखो नीचे से छोटी सी गाड़ आ रही कहीं से, आ तो ऊपर से रही है। हाँ कोई दिखा है यार, कोई है, कोई है, एक जना है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने का सहारा हो जाएगा। लेकिन मैं जानबूझ करके यहाँ पर उतरा हूँ, पता नहीं क्या मेरा मन आया ऐसा कि मुझे यहाँ पर उतर के गांव दिखाना चाहिए। गांव क्या दिखाना चाहिए, जो भी 2-4 घर हैं इनकी स्थिति मुझे दिखानी चाहिए। और पानी के कलकल का शोर सुन करके पानी की प्यास भी लगाई है प्राकृतिक रूप से। और छोटा सा मंदिर भी दिखाई दे रहा है टॉप में, देखिए मंदिर का गेट, वहाँ भी मैं पहुँचूँगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अब देखते हैं रास्ता कैसा है, रास्ता कहाँ से है, कहाँ को जाना है। हाँ बिल्कुल जंगल है, और जंगल के किनारे ये गांव कहें या तोक कहें, ये यहाँ पर मौजूद है। एक घर मुझे दिखाई सामने है, इसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, अब मुझे दिखाई दिए। हो सकता है, मुझे लगता है गांव के लोग तो नहीं होंगे, मुझे लगता है नेपाली हैं, मुझे लगता है नेपाली हैं। मेरा आइडिया लग रहा है दूर से, क्योंकि उनका रहन सहन, उनका जो वो है ना, वो पता लग जाता है। हो सकता है कभी कुछ लोग ना अपने छोड़े हुए घर का के जो गोठ होते हैं वो नेपाली मजदूरों को रहने के लिए दे देते हैं, तो वही लग रहा है मुझे। घर लोग तो नहीं है, लोग होते तो घर की स्थिति दूर से ही अलग हो जाती, दिखती अलग ही नजर आती।
अगर मानव एक्टिविटी है तो दूर से ही पता लग जाता है, अगर घर बंद है तो दूर से पता लग जाता है, जैसा कि मुझे लगा। रास्ता भी बड़ा टिपिकल है। ऐसे इस घर में जाने के लिए ऐसे घूम के जाना पड़ेगा मुझे। ये सामने पुल बना रखा है ये गधेरे के ऊपर। वो सामने पानी का गधेरा, अब दिखाता हूं आपको। ऐसा दृश्य देखने के लिए ना मैं तरस जाता हूँ रियली। ऐसे जंगल हो, हरा भरा जंगल हो, चट्टानों में घास हो, चीड़ के पेड़ हो, बांज के पेड़ हो, और किनारे पे ऐसा गधेरा हो, और उसके बगल में कुछ घर हो। ओहो, ये तो बड़ी मुश्किल, बड़ा बहुत ही टिपिकल मामला है यार। ओह चलो, हिसालू दिख गए। ये देखो हिसाई दिख गई, ये हिसालू बहुत ही मीठा। चलो इसी बहाने हिसालू तो खाऊं। ये हिसालू है, जंगली फल है ये, झाड़ी नुमा। इसमें कांटे बड़े खतरनाक होते हैं। आप आसानी से इसके फल को खा नहीं सकते हो, कोई ना कोई आपका हाथ का हिस्सा ही घायल कर ही देगा आपका। ये बहुत सुंदर, मीठे भी हैं। ऐसा सीन, ऐसा नज़ारा नहीं मिल सकता। ये हमारे लिए बड़ी कीमती चीज़ें हैं, कीमती क्षण है ये, जो जिस क्षण को हम जी रहे हैं अभी। रास्ता भी टूटा है, देखो इस गधेरे से रास्ता भी टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी इतना तो है कि हम आराम से 2 कदम बढ़ा करके चले जाएं। कैसी आ रही आवाज़ पानी की, कल कल मीठी मीठी आवाज़ आ रही ना। दो तीन गधेरे आ रहे हैं यार, ये तो एक ऊपर से आ रहा है ये ताल जैसा बना हुआ है, देखो वहां पर कितना शानदार, कितना सुंदर लग रहा है। पानी का ताल बन रखा है उसी गधेरे से। ऐसे नज़ारे तो बड़े दुर्लभ होते हैं यार, बहुत ही दुर्लभ। लेकिन चलना बड़ा रिस्क है इन रास्तों में, बड़ा ही खतरनाक। अरे बाप रे। तो चलो पहले उसी घर में जाते हैं, उसी घर में जाके पूछते हैं कि ये घर किसका है और ये लोग कहाँ हैं और वहाँ पे कौन रह रहा है। और मेरे ख्याल से नेपाली ही रह रहे हैं, नेपाली मजदूर को दिया हुआ है लग रहा है। जिन गाँव में आबादी ही आबादी होती है, उन गाँव में पानी को एक एक बूंद को लोग तरसते हैं। इससे बड़ा विरोधाभास और क्या हो सकता है। आप जरा गौर करिए, जिन गांव में आबादी है उस गांव के लोग पीने के पानी को तरसते हैं। यहाँ पर पीने का पानी इतना जा रहा है, इतना जा रहा है कि इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। क्या कहें यार, क्या कहें। और जहाँ पर आबादी है वहाँ पर लोग मीलों दूर दूर से कंटरों में, कनस्तरों में, गैलनों में पानी लाने को मजबूर हैं। देखो भैया, बह रहा है, बह के नीचे जा रहा है, नीचे जा कर के फिर मिल जा रहा है गधेरे में। और एक बड़ी कीमती चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी नज़र पड़ गई है। यह है ढूंग का फल। ये देखो, स्ट्रॉबेरी प्रजाति का एक फल है जिसे कहते हैं ढूंग का फल। ये अक्सर पानी के आसपास वाली जगहों में ही होता है ज़्यादा, क्योंकि इसको नमी चाहिए होती होगी ना, तो ये ज़मीन में उगाता है। ढूंग का फल है, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी प्रजाति का ही है, क्योंकि इसके पत्ते हैं सब स्ट्रॉबेरी प्रजाति वाले लग रहे हैं।
लो जी, आ गया हूँ मैं इस घर में जो कि मुझे ऊपर से दिखाई दे रहा था, लेकिन देखिए टॉयलेट बाथरूम में ताला लगा है। इसका मतलब लोग यहाँ से जा चुके हैं और कम से कम यहाँ पर नहीं होंगे तो 4-5 परिवार यहाँ पे होते होंगे। और जो मेरा अनुमान था वो बिल्कुल सही था, उन्हीं को दे रखा है यहाँ पर एक गोठ रहने के लिए, क्योंकि यहाँ काम वाम करते होंगे साइड में कहीं। ये समझ गया था मैं। इनकी रसोई बन रही है, चूल्हे लगा रखे हैं, रोटी बन चुकी है। हाँ मैं समझ गया था। तो इनसे पूछूंगा अभी ये लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं अभी फिलहाल, और इनको कब से दिया हुआ है। ये देखो ये सब बंद है। तो जो भी है इस घर के लोग, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और आपके घर को दूर से मैं देख करके आ गया, मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन यहाँ पर मिले हैं मिस्टर ताले। 1 ताले, 2 ताले, 3 ताले, 4 ताले, 5 ताले तो मुझे सामने नजर आ रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 तो यहीं पे हैं। एक घर ये होगा, ये वाला जो कि छोड़ा गया है। और मुझे लगता है ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये आसपास ही होंगे। कैसे यार लोगों के अंदर कितना मजबूत कलेजा होता है ना। जय हो। यहाँ भी ताले। इसमें क्या होगा यार जो ताला लगा रखा है इतना बड़ा। बल्ब भी निकाल के ले गए हैं। अरे बल्ब कौन ले जाएगा तुम्हारा यार। ये बल्ब भी निकाल के ले जा रखे हैं। ये क्या है जिसमें इतना बड़ा ये ताले के साथ साथ ये एंगल लगा रखा है। ओहो ओहो, भी एक और ताला। ये दूसरा घर होगा, ये तीसरा होगा। 3 घर हैं यहाँ पर, 1 2 और 3। और यहाँ पर ये जानवरों के बांधने का, पशुओं को बांधने के अवशेष, खूंटे लगे हुए हैं 2। और ये है सामने ओखल। ओखल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इतनी बारिश हुई है, ये देखो इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है रात को। और इन ओखलों से पता लग जाता है कि बारिश कितनी हुई है। और हमारे पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, जब रात को बारिश होती थी या दिन में बारिश हो जाती थी, तो इन ओखलों के पानी के स्तर से वो जान जाते थे कि हमारे खेतों में कितनी नमी हुई होगी। तो उसी हिसाब से वो बिजाई की, बुआई की, निराई की, गुड़ाई की तैयारी करते थे। एक साथ आवाज़ दी जाती थी सबको। वही आवाज़ इन बाखलियों से दी गई होगी। कभी बाहर कोई सयाना आया, उसने ओखल में पानी देखा, उन्होंने कहा आओ रे निराई करने का टाइम हो गया, आओ रे गोड़ू हिटो इदु दियो होगो, आओ रे हल बानू हिटो हल बानू। तो ये चीज़ होती है। तो 2 काम होते थे, ओखल भी कूटा जाता था प्लस साथ में पानी के स्तर का अंदाज़ा लगा लिया जाता था। क्योंकि इन सूखे पत्थरों से आप पानी के स्तर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि हमारे खेतों में कितना बारिश हुई होगी या कितनी बारिश रात को हुई है। प्लेन्सों में तो कीचड़ होता है, कीचड़ के ताल बत्ते हैं, उनसे पता लग जाता है, लेकिन इससे नहीं लगता। तो ये ओखल एकमात्र एक मापन का एक तरीका होता था जो बता देता था। तो चलिए पूछते हैं, यहाँ पे एक लेडीज़ खाना बना रही हैं, वो नेपाल मूल के ही हैं वो। तो उनसे पूछते हैं कि वो कब से, मैं ऑफ कैमरा पूछता हूँ पहले, कैमरे सामने तो नहीं आएंगी वो, क्योंकि मैं दूर से समझ गया था। क्योंकि पता चल जाता है हमें, अगर इस घर के लोग रह रहे होते तो अलग सिनेरियो होता, लेकिन उनको दिया है गोठ में तो वो अपने हिसाब से रहते हैं। तो ऊपर वाला सोने के लिए इनको दिया है, नीचे वाला खाना बनाने के लिए। तो चलो पूछ लिया उनसे मैंने, वो ज़्यादा हिंदी समझ नहीं रही थी। वो कह रही है हमको रहने के लिए दिया हुआ है, हम काम करते हैं, हमारे आदमी लोग काम करते हैं सड़कों में, और दाएं में जो भी काम मिलता है वो कर लेते हैं। तो उसके एवज में उनको यहाँ पर गोठ मिला है। बेचारे गोठ में ही खाना ना बना रहे हैं, गोठ ही में रह भी रहे हैं। तो चलो अब मैं मंदिर जाता हूँ। ऊपर मंदिर दिख रहा है मुझे, जाने का मेरा मन कर रहा है। तो यहाँ से है रास्ता ऊपर को, बड़ा टिपिकल है रास्ता, भी आसान नहीं है यार। लेकिन मैंने ठान ली थी ना, मुझे आना है तो आना है, भले ही कितनी तकलीफ हो। मैंने जहाँ पे मैं उतर गया वहाँ पर मैं बिना जाए, बहुत कम होता है कि वापस जाता हूँ। ये भी रास्ता जंगल का।
अब मंदिर का रास्ता कहाँ से है? मंदिर का रास्ता देखना है ना। ओहो कितना सुंदर, क्या बिल्कुल एक शानदार पिकनिक स्पॉट जैसा लग रहा है यार। देखो ना, शानदार पिकनिक स्पॉट जैसा। और नीचे एक घाट के अवशेष भी मुझे नज़र आ गए। मेरी चील सी नज़रों ने बता दिया कि वहाँ पे घाट है, क्योंकि पानी है ना, पानी वाला इलाका है, तो यहाँ पर घाट जरूर होगा। काफल के पेड़, काफल लगे हुए नज़र आ रहे हैं। दूर से चिड़िया खा रही हूँ काफलों को, कच्चे पक्के। तो ये है सामने मंदिर का गेट। तो मैं समझता हूँ कि पहले मंदिर ही हो आया जाए। देखते हैं मंदिर किनका है और किस हाल में ये मंदिर है। बाकी वो सामने भी घर दिखाई दे रहा है, वो भी वही हाल है, उस घर का भी वही हाल है। लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, छू के जरूर आऊंगा, ऐसे बिना छुए नहीं जाऊंगा। जय हो। मंदिर को भी इन्होंने छोड़ दिया, अपने इष्ट को भी इन्होंने छोड़ दिया भागने के चक्कर में। अच्छा है मंदिर में साफ सफाई तो ठीक है, लेकिन क्या है, एक बड़ा विशाल काफर का पेड़ और ये धूनी। ग्राम पंचायत करास माफी, क्या करेंगे इन बेंचों का। चलो पहले मंदिर हुआते हैं। मंदिर हुआना क्या है देख लेते हैं कैसा है। जय हो। ये लोक देवता का ही मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे किसी माता की या किसी की तस्वीर नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। तो ये लोक देवता का मंदिर है। हो सकता है हरजू का हो सकता है गंगनाथ जी का हो। तो मुझे बताना कमेंट करके, जिसका भी जो इस गांव से ताल्लुक रखते हैं। ओह, बड़ी बड़ी मतलब एक दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। कैसे बसाया होगा इन गाँव को हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने कैसे बसाया होगा, कितनी तकलीफ़ें झेली होंगी, कहाँ से वो आए होंगे, किन तकलीफ़ों से वो आए होंगे बेचारे, और इन गाँव को बसाया होगा। और गांव के बसाने के साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा इष्ट का मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया, स्थापित किया गया, ताकि लोग यहाँ पर आ सकें पूजा पाठ करने के लिए। बिल्कुल साफ ही है जी, एक गिना तो होता। ये धुनी है, हाँ ये हरजू या सैम जी का मंदिर है भैया ये, क्योंकि चिमटे गड़े हुए हैं धुनी में ना, तो ये माता का या शिव जी का मंदिर शायद नहीं है, ये लोक देवताओं का मंदिर है हमारे। बताना जो इस गांव से संबंध रखते हैं, बताना मुझे। तो देखिए जिस गांव में मैं खड़ा हूँ, जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत ही मन को लुभाने वाले आसपास के नज़ारे हैं। लेकिन बस कमी है तो लोगों की। तो सब चारों तरफ बिल्कुल सुनसानी है, सन्नाटा है, कोई दो शब्द बोलने के लिए भी यहाँ पर मेरे मौजूद नहीं है। क्या करूँ, इससे बोलूँ। मैं तो ये सोच के आया था कि कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर होंगे। कभी कभी ऐसा होता है बिना बोले भी जाना पड़ता है। अब इस गांव से मैं क्या लेके जाऊँ, क्या यहाँ की रिपोर्ट लेके जाऊँ, क्या लोग आपको बताऊँ। बस यहाँ के लोग ही जानते होंगे कि हम किन परिस्थितियों में यहाँ से गए हैं, क्या कारण रहा यहाँ से जाने का। बस तो चलिए बढ़ते हैं आगे उस घर की तरफ। वहाँ पर थोड़ा बैठ के सुस्ताता हूँ और थोड़ा पानी पीता हूँ। उसके बाद फिर आगे का सोचता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ या यहीं से वापस जाऊँ, क्योंकि मेरा मन अच्छा नहीं हो रहा बिल्कुल। पता नहीं क्या बात है।
एक ऐसे गांव में मैंने शुरुआत करी, यहाँ पर मुझे इंसान नाम की चीज़ नहीं मिली, बस जंगल ही जंगल है। लेकिन इतना एडवांटेज अच्छा है कि जब ये बसा होगा, जब ये गांव में लोग रहते होंगे, तब एक बड़ी खुशहाल ज़िंदगी होती होगी। खेत गाड़ों के निशान अवशेष नज़र आ रहे हैं। होता होगा यहाँ पे, बहुत कुछ होता होगा, ऐसा नहीं है नहीं होता होगा। क्यों नहीं होता होगा? जब जब लोगों ने बसासत के लिए जगह चुनी थी तो पानी और खेती की ज़मीन देख के ही चुनी होगी। ऐसा तो नहीं कि आए और सीधे अंधे अंधे कुएं में कूद लगा दी। तो चलो देखता हूँ इस घर के महानुभावों को। अब देखता क्या हूँ, पूछता किससे हूँ? बस खाली घर की दरों दीवारों से पूछूंगा क्या कि कहाँ हो आप लोग। रास्ता भी बड़ा डेंजर है। ओहो, यहाँ तो देर शाम आने का ही मामला नहीं बन रहा है। देखो खतरनाक ही है रास्ते। वाह भाई वाह, जियो जियो गांव के लोगों, जियो। ये देखो, ये हाल है जी घर के। देख पा रहे हो आप? क्या कहोगे? बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल आबादी शून्य है गांव। बाकी सब कुछ है, प्राकृतिक संपदा चारों ओर मुझे खूब दिखाई दे रही है। लेकिन उस सुविधाओं को भोगने वाले लोग यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। श्रीमती पार्वती देवी जी, स्वर्गीय तारादत्त जोशी जी, कृष्ण भवन। लो जी, तारादत्त जोशी जी का घर है ये। ये देखो घरों की हालत। घर के अंदर शून्य के इतने बड़े बड़े बूझे। अब किस मुंह से मैं बात करूं, किन से बात करूं, और खुद भी अगर इस स्थिति के बारे में मैं चर्चा करूं आप लोगों से, तो क्या करूं? क्या करूं बताओ, आप बताना। कुछ भी कहने के लिए को नहीं है, कुछ भी सुनने को नहीं है, कुछ भी सुनाने को नहीं है। इतने बड़े बड़े ताले। कब बसे होंगे, कब ये चले गए। लेकिन एक उपलब्धि मुझे नजर आ रही है, एक उपलब्धि मुझे बड़ी भारी नजर आ रही है। वो ये है, इतने बड़े बड़े स्यूण के पेड़ जो कि बिल्कुल आसमान पहुंचने को तैयार हैं, वो यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में उगे हैं जो कि प्लांटेशन से भी नहीं हो सकते। अगर प्लांटेशन करके भी लगाए जाए ना, तो ये इतने ज्यादा स्यूण के पेड़ नहीं हो सकते। क्या करें? वाकई में ये भाग्य की बात है। यह है भाग्य की बात। इतना अच्छा भाग्य हर कोई सहन नहीं कर सकता, हर कोई पचा नहीं सकता। रियली ऐसे स्थान पर इनको रहने के लिए मिला था, और ये ऐसे प्यारे गांव को, इतने बढ़िया घरों को छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। हो सकता है ये ऊपर गांव में बस गए हों, ये भी मेरा अनुमान है। लेकिन तो जो भी है, तारादत्त जोशी जी और उनके परिवार को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है उनको। आपके डेली पर मैं आया हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है मुंह बोलने वाला। बस खाली ऐसे ही घूम रहा हूँ, आप लोगों को कोस रहा हूँ, अपने आप को भी कोस रहा हूँ। थोड़ा सा सस्ताता हूँ यहाँ पर, 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। लेकिन थोड़ा सा आपके
घर को, आंगन को एक स्पेशल कैमरा इफेक्ट्स के जरिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पसंद आएगा ज़रूर बताना, और कोशिश करूँगा मैं आपको ट्रेस करने की, आप कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपसे मिलने की, आपके बेटों से मिलने की, जो भी है। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर दिखाने को कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैंने आराम किया, थोड़ा सस्ताया मैं यहाँ पर अभी। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। आगे रास्ता है नहीं है, पता नहीं, वहाँ से रास्ते भी तो गड़बड़ है ना, ये रास्ते भी गड़बड़ हैं। ये देखो घर के आगे फलों के पेड़ बिल्कुल तैयार हैं फल देने के लिए। नींबू का पेड़ है, ये माल्टे का है, अनार का है, अखरोट भी दिखाई दे रहा है। अब मैं ऊपर वाले रास्ते से जाता हूँ, देखता हूँ ये रास्ता कहाँ को जाता है। मेरे कैमरे की तो बैटरी हो गई है गोल। ये देखो अखरोट है नहीं है। कौन खाएगा इन अखरोटों को, बताओ कौन खाएगा। पूरा पेड़ लदा है, ऊपर तक लदा हुआ पेड़। कोई ना कोई तो खाएगा यार, लेकिन ये देखो कोई ना कोई तो खाएगा ही ना अखरोटों को। तो अभी से 3-4 महीने बाद ये अखरोट जो है बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। चलो देखते हैं कहाँ से है रास्ता। और एक ही रास्ता जा रहा है ऊपर को। ये शायद संभवतः जंगल को जाता होगा इनके, जहाँ से ये घास वगैरह लकड़ियाँ वगैरह लाते होंगे। लेकिन ये भूभाग भी बड़ा अच्छा है, बड़ा शानदार है। वो देखो टॉप में घास का बिल्कुल एक मैदान सा दिखाई दे रहा है। हाँ, मेरा मन यहाँ से जाने का बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वाकई में यार, यहाँ पर एक घर मुझे मिल जाता, मैं तो यहाँ कई महीनों का एकांतवास, अज्ञातवास सब काट देता, बस अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए, और कोई नहीं। क्योंकि वीडियो एडिटिंग के लिए ना बड़ा शांति और बड़ा पीस चाहिए होता है, एडिटिंग के लिए भी, बोलने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पर मिल जाता रहने के लिए, बिल्कुल इन जंगलों के बीच में। आहा, कितना बढ़िया लग रहा है नज़ारा ऊपर का, देखो कितना शानदार। और भूभाग भी बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बिल्कुल सुविधाजनक बना हुआ है। यहाँ पर एक आराम से इनके जानवर चरते होंगे। और मेन करास गांव दिखाई दे रहा है ऊपर, लेकिन फिलहाल मेरा ऊपर जाने का अभी मूड नहीं है, पता नहीं क्या बात है, मूड नहीं हो रहा है। मैं यहीं का मैक्सिमम बना करके मैं फिर बढ़ूंगा आगे। ये ऊपर कहीं पैदल जाने का रास्ता भी है, लीक बनी हुई है। ये शायद ऊपर हो सकता है गांव तक जाता हो, या ऊपर जंगल हो इनका, या ऊपर कोई हो सकता है कोई मंदिर हो। कितना बढ़िया यहाँ पर बना है, देखो छाया में बैठने का। यहाँ पर आराम से बैठ करके कितना सुंदर नज़ारा, पानी की कलकल आवाज़ आ रही है। ये सीन देखो,
बिल्कुल टॉप पे, चोटी पे मंदिर और नीचे गधेरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ अच्छा लगा यहाँ आके, कुछ बुरा लगा। बुरा ये लगा कि लोग नहीं मिले, घर खाली पड़े हैं, वीरान सुनसान। अच्छा ये लगा यहाँ का जो प्राकृतिक नज़ारा है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखो एक अखरोट का पेड़ और है, इसको भी खाने वाला कोई नहीं है। लगे हैं बिल्कुल गुच्छों में, गुच्छों में लगे हैं अखरोट, बंदर ही खाएंगे। वो देखो नीचे घाट है, घाट के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। अब उसी रास्ते वापस यहाँ से। ये कल पानी की आवाज़ तो मुझे ऐसे सम्मोहित, ऐसे मोहित कर रही है मुझे कि मेरा मन यहाँ से बिल्कुल भी जाने का नहीं हो रहा है। काश मुझे रहने के लिए किराए पे दे देते यार, ये मैं उसको ठीक ठाक करके रहता। लेकिन रोज़ नहीं, महीने में 2 4 5 दिन एक अज्ञातवास, बिल्कुल एकांतवास के रूप में। ऐसे नहीं, अपना काम वाम करके, मतलब जो भी है अपना एकांत में अपना काम वाम किया जाता, अपना पेपर वर्क, ऑफिस वर्क किया जाता पहाड़ में। अब उतना ही नीचे जाना है, फिर उतना ऊपर जाना है। गांव के इस रास्ते भी तो खतरनाक हैं, रास्ते भी तो ऐसे हैं कि आदमी रुके भी तो रुके भी कैसे गांव में। अब मुझे रास्ते में ये हिसालू मिल जा रहे हैं, मेरा मन आधा तो मेरा मन इन्हीं में चला जा रहा है। ये आधा मन मेरा इन्हीं में चला जा रहा है। और कितने मोटे मोटे गुच्छों, लेकिन एक हिसालू खाने का मतलब है शरीर में कांटे चुभाना या फिर अपने कपड़े फड़वा लेना। ये देखो, अब इस गुच्छे तक पहुंचने के लिए मुझे इतना रिस्क लेना पड़ेगा। अरे बाप रे, आजा आजा। लेकिन बड़ी मुश्किल से एक दाना हाथ आया, बाकी सब गिर गए। ये बाकी ये सभी जैकेट पकड़ ले रहा है, कपड़े पकड़ ले रहा है ये, इसलिए बड़ा रिस्की है। लेकिन छोड़ूंगा नहीं, मेरी भी मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना दूर है, हाथ ही नहीं आ रहा है जी। अब मैं हाथ भी डालूं तो कैसे डालूं, मेरा हाथ कांटे मेरा हाथ फाड़ देंगे। ये देखो, एक को खाने के लिए मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ। ये आजा भैया आजा। ये रिस्क ही रिस्क है। बहुत मीठा है, बहुत ही मीठा, रसीलादार बिल्कुल। थोड़ा सा पानी भरने की कोशिश करते हैं, धारे से आगे से भरता हूँ पानी, बोतल भरता हूँ पानी की यहाँ से। वो पानी तो मैंने पी लिया, ख़त्म कर लिया। आ जा भाई आ जा। ये बिस्लेरी वाले क्या पानी बनाते होंगे, ये बिस्लेरी पीने वाले क्या पानी पीते होंगे। हालांकि बिस्लेरी की बोतल तो मैं भी यूज़ कर ही रहा हूँ, लेकिन वो क्या पानी बनाएंगे और उसके पीने वाले क्या पानी पिएंगे जो हम इन गाढ़ गधेरों का पानी फ्री में पीते हैं। चलो जी आओ, अब बार बार इनको देखेंगे तो देर हो जाएगी, समय वेस्ट हो जाएगा। हिसालू ही हिसालू दिखाई दे रहे हैं यार, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखो तो, ये फिर आ गया। कितने हिसालू खाऊं? आजा आजा भाई, तू भी आजा। और वाकई में इन्हें खा के ना ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं
कितना पानी पी दिया हो, इतने रसीले हैं ये और औषधि गुणों से भरपूर। अभी और है ऊपर, लेकिन वहाँ हाथ नहीं जा रहा है। वहाँ हाथ ही नहीं जा रहा है, मैंने कैमरा पहुँचा दिया। तो आप लोग कमेंट करके बताना, आपको भी ऐसे इलाकों में, ऐसे गांव में आना, कुछ दिन रहना, कुछ दिन बिताना पसंद है या नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है और इसीलिए मैं इतना रिस्क लेकर के, इतना थकान बर्दाश्त करके, इतना तकलीफ़ सह करके आप लोगों के लिए इस तरह के गांव में ज़बरदस्ती आता हूँ। मेरे को सड़क के किनारे गांव भी बहुत आसानी से मिल सकते हैं, बहुत ही आसानी से, और वहाँ पर बोलने वाले लोग भी बहुत आसानी से मिल सकते हैं, बट नहीं। वाह जी, ऊपर तो बहुत बढ़िया इलाका है, बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा है यार, बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा है। लो जी, उसी रास्ते पर आ गया जहाँ से आया था। अब एक चढ़ाई पार करनी है रोड में पहुँचने तक। इतना मैं समझ रहा हूँ कि ये जो गांव है, ये जो ब्राह्मणों का है, जोशी लोग ज़्यादा हैं इसमें, क्योंकि रहन सहन से भी पता लग जाता है ना। डेली के ऐपण और दरवाजे के ऊपर जो कलाकृतियाँ होती हैं, उससे अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पर ब्राह्मण जाति के लोग रहते होंगे। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता चल जाता है, बस इतना कहना है। और इस चीज़ को भांपने में, समझने में कोई बुराई, कोई गुनाह नहीं है। कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे कि ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन मेरा मकसद, मेरा इरादा जात पात करने का यहाँ पर नहीं है। ब्राह्मणों के रहने का अंदाज़ा अलग ही लग जाता है। कोई अगर किसी भी बाखली में, किसी भी सभ्यता में वो लोग रहते हैं तो अलग पता चल जाता है रहने का। तो ठीक है, यहाँ से लेते हैं विदा। आज मेरा मन ऐसे ही किसी गांव में आने का था और मैं आ गया। अब फिलहाल मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, ऊपर के लिए फिर मैं दूसरे दिन आऊँगा, अलग दिन आऊँगा, क्योंकि वो बड़ा गांव है, वहाँ पर ज़्यादा लोग मिलेंगे, ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, वीडियो लंबी होगी। करीब 35-40 मिनट तो यही हो गई है, इतने में ही ये 35-40 मिनट हो गई है। अगर कोई रास्ते में लोग मिल गए तो उनसे बात कर ली जाएगी। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है यार, इस घर का मुझे बहुत अफसोस है। ये सारे बंजर खेत, इतने सुंदर खेत बंजर, और नीचे सोलर लाइट भी लगी हुई है, जिसका कोई फ़ायदा फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। किस काम की है सोलर लाइट? काफल ही काफल के पेड़ हैं, बाज ही बाज के पेड़ हैं। इतने चौड़ी पत्ते वाले फलदार वृक्ष जो है नसीब वालों को ही नसीब होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ओहो, एक बहुत बड़ा भाग जो है भूमि का जो बंजर है जी, वो दिख रहा है आपको सामने। बहुत बड़ा भाग बंजर है, बहुत ही बड़ा। रोड में जाना है, थोड़ा सा और है, अभी 200-300 मीटर। काफल लग गए इसमें, लेकिन हाथ नहीं आएंगे। काफल मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आप देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो छिपा हुआ है पेड़ों के पीछे। ये लाल हो चुके हैं, इसमें काफल लाल हो चुके हैं। अगर मेरे हाथ आता है तो, पता लगा हाथ आने के चक्कर में ही गिर जाऊं। कोशिश तो करूंगा यार, कोशिश करूंगा, एक लपकने की कोशिश करूंगा भैया। ये है, ये भी है, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, लेकिन पहुंचूंगा तो मैं जरूर। अरे भैया, दुनिया में कुछ भी हो जाए, अरे आजा।
ओह नहीं आया अभी हाथ, एक लाल दिख रहा था लेकिन वो हाथ नहीं आया। बड़ी मुश्किल है यार, कैसे आएगा। नहीं नहीं नहीं, कोशिश ये ज़्यादा करना बेकार है, सीधे गधे ही जाऊंगा। आ गया हूँ रोड में। थोड़ा सा गर्मी लग रही है चढ़ने की वजह से, वैसे नहीं, चढ़ाई से गर्मी लग रही है। अभी फिर वापस भी आना है, धीरे धीरे बढ़ता हूँ आगे, प्राइमरी स्कूल तक जाऊँगा। यह है यहाँ का स्कूल, जूनियर हाई स्कूल जो बंद है। इसका जिक्र मैं पिछली वाली वीडियो में कर चुका हूँ, दिखाया था मैंने ऊपर जा कर के। काफ़ी अच्छा स्कूल है, अच्छा भवन है, लेकिन ये फ़िलहाल अभी बंद है छात्र संख्या के अभाव में। यहाँ से जाना पड़ेगा ये गधेरे गधेरे, क्योंकि वहाँ से तो रास्ता था नहीं, वहाँ मैं देख के आ गया, बड़ा दूर था। वहाँ से दूर नहीं था, मतलब रास्ता ही नहीं था। बाप रे, आज तो बहुत परेड हो गई, मुझे लग रहा है काफ़ी परेड हो गई आज। और स्कूल और मंदिर बिल्कुल गधेरे में है। रास्ता होना तो चाहिए यार, होना चाहिए रास्ता। पता नहीं रास्ता है या नहीं है। रास्ता नहीं होगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार, ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। क्योंकि रोड कटान की वजह से रास्ता मुझे लग रहा है नहीं। देखता हूँ, चलो हार तो मारूंगा नहीं, फिर भी नहीं मानूंगा हार। हार मैंने फिर भी नहीं माननी है, देख के आऊँगा। कुछ ना कुछ तो बनाया ही होगा, क्योंकि जो एरिया मुझे दिख रहा है ना वो बड़ा सुंदर है। वहाँ जाए बिना ये वीडियो पूरा नहीं होगा। बड़ा अच्छा वो है, वहाँ पर मंदिर बने हैं 2-3 और स्कूल है। ओहो, रास्ता नहीं है बॉस, रास्ता नहीं है, रास्ता सब टूट फूट गया है। ये नहीं है यार, थोड़ा सा है, थोड़ा सा बना रखा है यार। चलो गनीमत है, रास्ता ये था नहीं वैसे, रास्ता सब ये टूट चुका था, ये थोड़ा सा बना रखा है हल्का फुल्का। ये चलो काफ़ी है, इतना काफ़ी है। मैं उस स्थान को छोड़ नहीं सकता था ना जो मुझे सड़क से दिखाई दिया है, वहाँ पर मुझे दिखाना है। वहाँ से अगर शॉर्ट होता तो बढ़िया हो जाता, सीधे पहुँच जाता। बहुत सुंदर है यार, ये बहुत ही बढ़िया जगह में मैं आया हूँ। भले ही थोड़ा मुश्किल भरा है रास्ता, लेकिन आप लोगों के लिए एक बढ़िया बेहतरीन व्यू और बेहतरीन कंटेंट में लाने की मैं कोशिश करूँगा यहाँ से। ये है क्या सामने, स्कूल और मंदिर तो है। हाँ, पहले ऊपर से रास्ता होता था कहीं से, लेकिन ये रोड की कटिंग की जब रोड बनी होगी ना, तो ये मिट्टी जब नीचे आई तो ये सब रास्ते बंद हो गए, ऐसा मेरा अनुमान है। धारा दिख रहा है, धारा और मंदिर एक साथ। मैंने कहा ना, ये चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो बड़ी छोड़ने वाली है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। कितना सुंदर स्थान देखो,
कितना सुंदर स्थान, लेकिन इस स्थान के लिए रास्ता के लाले पड़े हैं। वाह जी वाह, ये क्या है? ये क्या है भाई? ये धारा जैसा नहीं, नौला जैसा नहीं, ये क्या है? क्या चीज़ है ये? है तो पानी का ही स्रोत कोई। वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर। नौला जैसा है, नौला जैसा लग रहा है मुझे, नौला जैसा ही है ये। क्या हो सकता है ये? आप लोग बताओ कमेंट करके, ये है क्या? या कोई फिश पॉन्ड टाइप का बनाया है? ना ना ना, वो भी नहीं है। ऊपर एक बड़ा, बहुत ही आकर्षक मंदिर, और नीचे ये पानी का प्राकृतिक स्रोत। मुझे लगता है ये इस गधेरे के पानी को नहर बना करके, नहर से ला करके इसमें जमा किया गया है, क्योंकि पानी का प्राकृतिक स्रोत तो मुझे ये नहीं लग रहा है। तो आप लोग बताना ये क्या हो सकता है? इसको यहाँ पर पानी जमा किया गया है, लेकिन जमा करने का ये टेक्निक मुझे समझ में आई नहीं। चलो, ये तो एक तालाब जैसा लग रहा है, चलो तालाब जैसा हो सकता है ये। पानी यहाँ से भी आ रहा है, वहाँ से भी आ रहा है। चलो जो भी है, पूछ लेंगे, लेकिन पूछूंगा किससे? कोई मिलेगा तभी तो पूछूंगा। चलो अब चलते हैं मंदिर को। मंदिर ऊपर से जो मुझे दिखाई दिया ना, ये इसके लिए मैं इतना कष्ट लेकर के उतरा हूँ, आप यकीन मानो, सिर्फ इसी के लिए। मुझे पता था यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस स्थान को, इस खूबसूरत नज़ारों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। जय हो आपकी और मेरी भी। जयंतेश्वर महादेव, यह है जयंतेश्वर महादेव, 1940 का बना हुआ है ये। वाह जी वाह, सफल हो गया मेरा आना भाई। जय हो, मेरा आना सफल हो गया भाई। चलो सूज उतार लेता हूँ, एक मिनट। और छोटी सी धर्मशाला और एक धूनी बना रखी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। मतलब मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैं यहाँ पर ऐसा मुझे देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो ये मुझे नज़र नहीं आया था। ये धर्मशाला है, कितनी खूबसूरत धर्मशाला है। ताला लगा है इसमें फ़िलहाल, लेकिन इसकी शैली देखिए, निर्माण शैली बहुत ही सुंदर। जय हो। मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं नमन करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ लोगों का जिन्होंने यहाँ पर ये व्यवस्था की है। मंदिर तो ये पुराना है, और ज़्यादा पुराना हो सकता है। ये निर्माण वर्ष 1940 बताया जरूर गया है, लेकिन उससे भी पहले का यहाँ पर स्थापना होगी। और बहुत ही प्यारी सी धुनी, सुंदर सी धुनी। यहाँ पर बरसात होने पर, धूप होने पर कामकाज में लोग बैठ भी सकते हैं, सामूहिक कार्यक्रम यहाँ पर हो सकते हैं। और मेरी नज़रों से, मेरे कैमरे की नज़रों से और मेरे चैनल के माध्यम से आपको ये देखने का, मुझे दिखाने का मौका मिल रहा है। चलिए पहले मुख्य मंदिर के दर्शन करते हैं, कैसा है अंदर। और इस मंदिर को इतना सुंदर बनाने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा यहाँ पे आके,
और इसीलिए मैं यहाँ पे आ भी गया था। बस एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, ये क्या है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप लोग कमेंट करके बताना, जो भी इस गांव से संबंधित लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ये बताना, ये इस गाढ़ गधेरे के पानी को नहर के रूप में ला करके यहाँ पर जमा किया गया है, लेकिन किस उद्देश्य से किया गया है, या फिर ये मंदिर से संबंधित कुछ है, इस जयंतेश्वर महादेव से संबंधित कुछ है ये। क्योंकि मुझे जो इसकी आकृति है, इसका जो बनावट की शैली है, किसी नॉलेज जैसी तो लग रही है, नॉलेज जैसी लग रही है। और इसमें पानी का भी रास्ता यहाँ से बना हुआ है, हो सकता है पानी आता हो, या फिर हो सकता है ये ऊपर जो शिवलिंग का जो अर्घ है उसका पानी यहाँ पर आता हो और यहाँ पर फिर लोग नहाते हों, उससे स्नान करते हों। पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं, लेकिन फिर भी एक मेरे लिए बड़ी अबूझ पहेली बन गई है, ये क्या चीज़ है। मेरा अनुमान यही है कि या तो ये नहर के पानी को इकट्ठा करके यहाँ पर किया गया है, इकट्ठा किया गया है, या फिर इसमें जो शिवलिंग के अर्घ का पानी जो है उस द्वार से आता है, ये मेरा अनुमान है। तो अब यहाँ से रवानगी डाल देते हैं आगे को, और इसके बाद सड़क में जाके इस वीडियो को एंड कर दूंगा। बहुत सुंदर मेरा आना जो है सफल रहा। इतना जो खराब रास्ते से मैं आया हूँ ना, देखो आप किस रास्ते से मैं आया हूँ, ये रास्ता इतना आसान नहीं था आने के लिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देख लो आप, दोबारा फिर देख लो इस रास्ते को। भगवान जो है ना, कुदरत जो है ना, जहाँ पर सुंदरता देती है वहाँ पर सुविधा नहीं देती। वहाँ के लोगों को बड़ा कष्ट होता है। बस पहली पहली बार आने वाले लोगों को ही सुंदर लगता है, लेकिन जहाँ पर सुविधा है सब कुछ, जहाँ पर लोग ज़्यादा मात्रा में हैं, जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पर जीवन रहने लायक नहीं है। वहाँ पर भीड़ भाड़, शोर शराबा बहुत ज़्यादा। लो जी, आ गया हूँ रोड में और समय हुआ है 2:10। तो ठीक है, अच्छा लगा। एक ऐसी यात्रा मैंने आज पहली बार करी है जहाँ पर मैंने किसी वहाँ के गांव के लोगों से मैंने बुलवाया नहीं, ना मैंने किसी का इंटरव्यू लिया, ना मैंने किसी से चलते हुए बात करी। सिर्फ मैं ही बोलता गया, और प्राकृतिक शोर, नदी झरने की आवाज़, गाड़ गधरे की आवाज़, पानी की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, करौली की आवाज़, वो मैंने आपको सुनाई। और बाकी इसके अलावा किसी भी सिंगल पर्सन की आवाज़ या किसी सिंगल पर्सन का इंटरव्यू इस वीडियो में नहीं था। तो ये अलग तरह की वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसे मैक्सिमम शेयर करना। और इस गांव से संबंधित लोग अगर इस मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मेरे कुछ सवालों के जवाब देना जो मैंने वीडियो में दिए हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और अगली किसी यात्रा में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार, प्रणाम और पैलाग।